लेकिन हर प्रांत, हर राज्य अपने अपने हिसाब से नई नई योजना डेवलप कर रही है। 18 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में, लेकिन विकास के नाम पर आज तक वोट मांगने के लिए नहीं आ पाए शिवराज, और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना उनको शुरू करना पड़ी। और आज देखा जा रहा है कि 18 साल के विकास के बीच में केवल वोट लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना के नाम पर मांगे जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना वो हमारी बेटियों और हमारी बहनों के लिए है। विकास का मुद्दा मैं आपको ये बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, तो उसी टाइम यहाँ की हमारी माही परियोजना, हमारे यहाँ के दिलीप सिंह जी भुरिया जो हमारे यहाँ की प्रत्याशी जो है हमारी बहन, तो उसके पिताजी जो आप लोग जानते हैं, तो उसके पिताजी हमारे बड़ा प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो उसके बड़ा प्रधान के आदर्श बड़ा प्रधान के तहत हमारे यहाँ वो माही परियोजना संबंधित कार्य हुआ है और करोड़ों रुपया का ये कार्य करके शॉर्ट टाइम अपने निर्धारित समय में उसको पूरा किया है। और यहाँ की लाखों एकड़ जमीन में उस माही परियोजना का पानी सिंचित हो रहा है। उससे बड़ा विकास हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जानकारी ये दी गई थी कि गुजरात से पूरे मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों से पूरे मध्य प्रदेश में विधायक आ रहे हैं जो सर्वे करेंगे कि जो प्रत्याशी बनने हैं या जो बन चुके हैं उनकी क्या स्थिति है। लेकिन आपकी जो उपस्थिति से जो जानकारी मिली है उससे ऐसा लगा है कि प्रत्याशी के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाई नहीं गई, क्योंकि जो पिछले सर्वे हुए हैं कई तरीके से बीजेपी के, उसमें जो चयनित प्रत्याशी है उसके लिए काफ़ी विरोधाभास देखा गया। हर जगह पे टिकट मांगने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता जो उम्मीद के साथ खड़े हैं, हमारे सब कार्यकर्ता है ना, ये विधानसभा के योग्य है, रहती है, हरीफाई रहती है। हमारे सब मेरे वहाँ पे गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे विधानसभा में 46 लोगों ने, 47 लोगों ने विधानसभा के लिए अपने टिकट का डिमांड किया था। लेकिन देना कितना को था? एक ही को, उसमें मिला मेरे। तो बाकी जो 45 लोग थे वही हमारे साथ मिलजुल कर काम किया था। हमें 70,000 मतों से, यानी कि 70 इतने हजार मतों से हमें जिताया था। वो पार्टी का एक हमारा पार्टी परिवार रहता है, मांगने का अधिकार सबको है। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में, भारतीय जनता पार्टी की हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मांग नहीं सकता। सब कुछ को सब कार्यकर्ता को अधिकार है मांगने का, और उसका कार्य देखकर पार्टी हमारी हाईकमान नक्की करती है कि किसको देना चाहिए। तो जिसको देती है, जिसके ऊपर हमारे हाईकमान आग रखती है, जिसको देती है, जिसका नाम सजेशन करती है, भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता उसके साथ लग जाते हैं। वो ऐसा सोचते नहीं है कि हमारी प्रत्याशी। आपके यात्रा के दौरान एक सरपंच को आपके बीजेपी में शामिल किया गया। शाम को उन्होंने शपथ ली आपके साथ में, और सुबह उन्होंने वापस प्रेस में आकर ये बयान दिया कि वो किसी प्रकार से बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं और मेरे विरुद्ध एक षड्यंत्र पूर्वक या फिर मेरे मित्रों के द्वारा ऐसी ऊंची हरकत करी गई है। क्या कहेंगे? आपने स्वयं उनको माला पहना के और बीजेपी ज्वाइन करवाई थी। वैसा मैं आपको इतना बताता हूँ, तो अमरगढ़ की बात है जी। तो वहाँ का जो सरपंच श्री है पिंटू भाई जी, तो पिंटू भाई जी को मैं पहचानता भी नहीं था। मैं तो हमारे जो कार्यकर्ता थे वहाँ के, हमारे जो सरपंच श्री थे भुरिया जी, सोमजी भुरिया, हाँ, उसके साथ, और वहाँ के हमारे मंडल के प्रमुख थे, अध्यक्ष थे, आगेवान थे, ये सब को लेकर हम यहाँ पे एक छोटी सी विजिट कर रहे थे। वहाँ पे मंदिर परिषद में हम बैठे थे, वहाँ वो पिंटू भाई आए थे, और पिंटू भाई आके हमारे बीच में बैठे थे, और सोमजी भुरिया ने सोमजी भुरिया को उसने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ, हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी के काम से मैं प्रभावित हूँ, इसलिए मुझे आज आपके बीच में मैं आया हूँ। मुझे किसी ने बुलाया नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ मालूम
अन्य विधानसभाओं में गुजरात से जो या अन्य राज्यों से जो विधायक आए हैं वो आते ही उन्होंने पहले पत्रकारों से चर्चा की। जैसा कि आपने बताया कि पत्रकार आईना होते हैं, तो इस विधानसभा को लेकर काफ़ी प्रयास किया गया कि आपसे मुलाकात हो पाए शुरुआती समय में, जिससे कुछ चीज़ें आपके पास पहले पहुंच जाए। क्योंकि आप कार्यकर्ताओं के साथ में घूम रहे हैं तो वो उन कमियों तक आपको शायद न ले जा पाए जो आपको पत्रकारों से मिल सकती थी। ऐसा क्या कारण रहा कि आप पत्रकारों से अंतिम इस यात्रा के अंतिम दौर में आप मुखातिब हो रहे हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, उसका जवाब भी मेरे पास अच्छा है कि मैं इस विधानसभा के लिए एक सबसे बड़ा छोटा बच्चा हूँ। मैं अपने बिहार से आया, यहाँ की विधानसभा परिषद जो है उसका जो विस्तार है उसका मुझे अनुभव नहीं था। मैं पहले दिन आप बीपीसी बोला था, मैं आपके पत्रकारों से बातचीत करता, तो आप मुझे पूछते हो उसका जवाब मैं कैसे दे सकता। मुझे यहाँ की भूमिगत जानकारी नहीं थी, जो जानकारी के बिना मैं आपके सामने पेश हूँ तो मेरी ही मूर्खता थी। मैं भी उसमें कमजोर पड़ गया, आपको सवाल के जवाब देने में मैं कमजोर पड़ सकता हूँ। इसीलिए मैंने ऐसा बताया था, हमारे जो जिला के जो हमारे पदाधिकारी है, हमारे मंडलों के पदाधिकारी है, सबने मेरे से बात किया था कि भाई साहब पत्रकार श्रीयों का फोन आ रहा है, आपको भेंट करनी है, आपसे मुलाकात करनी है। तो मैंने उसी को बोला कि मैं पहली कक्षा में यहाँ आया हूँ, मुझे थोड़ा पढ़ने तो मुझे मैं पहले पगथिये पे बैठा हूँ, मुझे 10 पगथिया ऊपर जाने तो मुझे इस विस्तार का थोड़ा भूमिगत मालूमात तो करने दो। उसे शायद मैं जाने से पहले हमारे पत्रकार श्रीयों से पूरी बातचीत करके उसके प्रश्न जो भी हो उसका जवाब भी मैं दे सकूं, उसकी तैयारी मुझे देखने दो कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, मंडल कितने हैं, हमारे शक्ति मंडल शक्ति केंद्र कितने हैं, बूथ कितने हैं, पब्लिक क्या है, कौन सा समाज है, क्या समाज नहीं है, वो सब देखने के बावजूद ही आप प्रश्न करोगे, उसका मैं उत्तर सही से दे सकूंगा। इसीलिए मैंने आज आप सबको प्यार और मोहब्बत से हमारे सबकी भेंट हुई है और हम आप सबके बीच में आज बैठे हैं। सर, जैसा कि क्षेत्रों में पहुंचे, शहरी क्षेत्र में आपके सर्वे के दौरान और जब आप ग्रामीण क्षेत्र में गए तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकल के आया, क्या ग्रामीणों की परेशानी आपके सामने आई? ग्रामीणों की परिस्थिति एक ही है कि छोटा मोटा जो रोड रास्ता जो सड़कें हैं वो सड़कें की जवाबदारी सड़कें की है, और कोई एक दो इलाका ऐसा है वहाँ पे माही परियोजना का पानी नहीं पहुँच रहा है। वो भी हमने हमारी बुक में लिखा हुआ है और वो भी हम प्रदेश को पहुँचाने वाले हैं। हम लोग लगातार जब कवरेज करते हैं तो ग्रामीणों की कई परेशानी सामने आती है। जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ता बूथों पर मेहनत करते हैं, क्या ग्रामीणों की परेशानी के लिए मेहनत करेंगे? हर संभव काम करेंगे हम, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता ही इतना मजबूत होता है, ये विचारधारा से जुड़ा है कि हम छेवाड़े का जो लास्ट काम है उसका छेवाड़े का हमारा किसान है, उसके वहाँ भी परेशानी नहीं हो, वो विचारधारा से हम चलते हैं और उसका भी काम करना है, वो हमारा दायित्व बनता है। हर किसान, हर मजदूर, हर समाज से जुड़ा हुआ